हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं। ग्रोथ मॉडल्स का एक नई प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम टेक्निकल प्रोग्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस से रिलेटेड 3-4 वीडियोस बनेंगे। ये एपिसोडिक होगा, इसलिए आप हर पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सिद्धांत बोलिए चित्ते नौक और ऑलस, यानी सिद्धांत को समझने में आलसी मत करिए, थ्योरी को समझने में आलसी मत करिए। थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है, लेकिन आजकल बड़ा शॉर्टकट चला है। लोग पहले एमसीक्यू पढ़ने लगते हैं, एमसीक्यू से फिर थ्योरी समझते हैं। यूट्यूब पर आजकल इसका बहुत चलन है। कई लोग मुझसे भी एमसीक्यू मांगते हैं। दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। आप क्या आगे जाकर यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए आप एमसीक्यू तो पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। टेक्निकल प्रोग्रेस होती ही है समय के हिसाब से, या कोई भी फैक्टर्स ग्रो करता ही है, तो उसमें उस ग्रोथ में टेक्नोलॉजी का हाथ किस तरीके से होता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी उसको और ऊपर ले जाती है प्रोडक्शन को, वो हमको समझना जरूरी है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट मॉडल्स में होना चाहिए, और फिर उन मॉडल से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है और कैपिटल लेबर आपके पास दिया हुआ है, ये लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं कैपिटल का या लेबर का, तो दिए हुए कैपिटल या लेबर में जो आप टेक्निकल एडिशन करते हो, वो क्यों करते हो? ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बना सको जो मल्टीपर्पसली काम आए। आप कोई भी एडवांसमेंट क्यों करते हो? ताकि आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आए, मल्टीपर्पस चीजें आए, तो वो एक टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट कहलाता है। और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से फिर प्रोडक्शन फंक्शन नया बन जाता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी वो पहले वाले प्रोडक्शन फंक्शन से ऊपर की तरफ चला जाता है इस तरीके से। यानी कैपिटल पर वर्कर वही है ए पर, लेकिन आउटपुट पर वर्कर बढ़ जाता है। इसकी शिफ्टिंग हो जाती है इस टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से। यानी पहले जो प्रोडक्शन फंक्शन था y इक्वल टू एफ के टी जीरो, अब वो y इक्वल टू एफ के टी वन हो गया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम कैपिटल पर वर्कर ले के अपॉन एल, तो वहां का जो आउटपुट है दूसरे वाले प्रोडक्शन फंक्शन में बढ़ा हुआ है। मगर आप ये बताइए कि केवल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से क्या पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लेबर और कैपिटल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक फैक्टर टेक्निकल भी है। ऐसा क्वेश्चन किया था एटकिंसन और स्टिग्लिट्ज ने। उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन फंक्शन पूरा का पूरा शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि एक हल्का सा बल्ज आ जाएगा, आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा तो, लेकिन इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा। अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की थ्योरीज बनाते हैं। ये सब थ्योरीज ही हैं, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इनको अगर गवर्नमेंट चाहे तो इम्प्लीमेंट करती है उस समय के हिसाब से। केवल ये थ्योरीज हैं, और इन थ्योरीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप भी कभी बड़े इकोनॉमिस्ट बने तो आप भी नई थ्योरी दे पाए। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टी। ये टी क्या है? टी एक टाइम वेरिएबल है। टाइम के हिसाब से कैपिटल और लेबर और इफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब बाहर की चीजों की वजह से। सपोज अब हम इसमें एल का डिवाइड कर दें इक्वेशन में, तो y अपॉन एल यानी आउटपुट पर लेबर, कैपिटल पर लेबर, ये 1 हो जाएगा, ये टी का टी रहेगा। यानी कि अगर हम इसको स्मॉल y ले लें और इस के बाई एल को छोटा के ले लें, तो ये इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ के टी। लेकिन ये दोनों इक्वेशन, ऊपर वाला और नीचे वाला, इसके अलावा भी एक इक्वेशन बन सकता है टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से। वो क्या है? टेक्निकल प्रोग्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑगमेंटेड। इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल और लेबर रहे और आउटपुट बढ़ाना हो, तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो टाइम वेरिएबल और एक टेक्नोलॉजी। इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन अपने मॉडल में करना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी में बदलाव, इसको एक्सोजेनस बोलते हैं। एक्सोजेनस का मतलब और एंडोजेनस का मतलब मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। एक्सोजेनस वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पर किसी और वेरिएबल का असर ना हो। जैसे कैपिटल और लेबर जैसे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वेरिएबल जाए जो इन दोनों से अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, और प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई नंगे पैर काम कर रहा है, तो उनको चप्पलें दे दी जाएं। अब चप्पलों का लोगों से तो कोई कनेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट है चप्पलें, लेकिन वो एक एक्सोजेनस फैक्टर हो गया। या वहां पर कुछ एसी लग जाए, फैसिलिटी कुछ हो जाए ऐसी जिससे लेबर को अच्छा लगने लगे वहां। या कैपिटल में भी ऐसा कुछ इंक्रीमेंट हो जाए,
बाहर से। तो समय के साथ साथ ऐसा होता रहता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे नई नई चीजें डिस्कवर होती रहती हैं और उनमें बदलाव आता रहता है। अभी आप इतना समझिए कि मैं उस लेबर के अंदर कोई चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि लेबर को मोटिवेट कर दो, उसको पैसा ज्यादा दे दो, उसको टेक्निकली उसको नॉलेज दे दो, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दो, मशीन को कुछ उपजाऊ बना दो, और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो एंडोजेनस कहलाता है। एक्सोजेनस यानी बाहर से एक तरीके का फैसिलिटेशन करना जिससे आउटपुट बढ़ जाए। तो कैपिटल हो चाहे लेबर हो, ये समय के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अपग्रेड होते हैं, यानी ये एफिशिएंट हो जाते हैं। और तो नया जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एटीके एंड बीटीएल। मतलब इसका ये है कि अगर हमने ये इक्वेशन लिया तो इसमें ए और बी ये फंक्शन है किसके, टाइम के हिसाब से इनमें बदलाव आता है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ए और बी भी बढ़ने लगेंगे, यानी कि ए टी के पूरा कहलाएगा इफेक्टिव कैपिटल। जो कैपिटल है हमारे पास उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कैपिटल, और इफेक्टिव कैपिटल जो ए की वजह से वो कैपिटल और इफेक्टिवली यूज हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है। ऐसे ही बीटीएल यानी इफेक्टिव लेबर। तो एटी इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ टाइम। अगर ये बढ़ रहा है तो इफेक्टिव कैपिटल स्टॉक भी बढ़ता जाएगा हमारा। ऐसे ही बीटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, टाइम के हिसाब से अगर ये बढ़ रहा है तो इफेक्टिव लेबर स्टॉक भी बढ़ता जाएगा टाइम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि पहले एक काम था जो 7 लोग मिलकर करते थे, अब वो वर्कर करते करते इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि काम और अच्छा करने लगे हैं। या ऐसा समझिए कि हमने उनको कुछ ऐसा फैसिलिटी दे दी है, ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया, ऐसा सराउंडिंग्स दे दी हैं जिससे उनकी इफेक्टिविटी बढ़ गई। तो 5 लोग मिलकर भी वही काम कर पा रहे हैं अब। तो ये समय से चेंजेस आते हैं इन लोगों में। एक दिन में तो व्यक्ति काम नहीं कर पाता, एक पहले दिन मशीन में काम करता है या कहीं भी काम करता है, तो धीरे 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 वो एफिशिएंट होता जाता है, या उसको पता लगते जाता है जैसे जैसे वो काम करते जाता है कि अब मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, तो वो और तेजी से काम होने लगता है। तो समय के साथ साथ बदलाव आने लगते हैं। फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कुछ डिजाइन में चेंज हो जाता है। ये अच्छा वर्ड है, डिजाइन। डिजाइनिंग में कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि वो सारी चीजें और ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगे। तो ये डिजाइन भी धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो अपने कमरे में, मान लो वो सूरज की तरफ मुंह करके बैठते हो, या आपका टेबल कुर्सी कहीं और रखी है, आपने कमरे का पूरा इंटीरियर चेंज किया और आपकी इफेक्टिविटी बढ़ गई, आप पढ़ने लगे वो और अच्छे से। तो ये सारी चीजें एक्सोजेनस कहलाती हैं। तो अगर हम ये इक्वेशन लें तो इसमें एटी को अगर पॉजिटिव माने, बढ़ रहा है पॉजिटिवली, और बीटी को अगर 1 मान ले तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल ऑगमेंटेड, यानी कैपिटल हम इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर बीटी को पॉजिटिव मान ले और एटी को 1 ले लें तो हम इसको कहेंगे लेबर ऑगमेंटेड, यानी लेबर अब इफेक्टिव हो गया है। और इतना ध्यान रखिए कि इन दोनों में भी ये जो इफेक्टिवनेस आ रही है, कैसे आ रही है इसका सोर्स नहीं पता। हमको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं इसका सोर्स क्या है। मतलब टेक्निकली ये बढ़ तो रहे हैं मगर कैसे बढ़ रहे हैं नहीं पता, उस पर रिसर्च नहीं की गई अभी कोई, बस बढ़ गए वो। ठीक है। तो एक सिंपल मॉडल में अगर ग्रोथ करना है तो टेक्निकल प्रोग्रेस को इन्वॉल्व किया गया एक्सोजेनसली, और वो एक्सोजेनस का भी एक रेट है जिस तरीके से उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, दैट इज ए पर्टिकुलर रेट, उसको हमने एम मान लिया कि इस रेट से ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेट का मतलब होता है टाइम। तो टाइम के हिसाब से जब हम लेते हैं तो उसको हम एक्सोजेनस कहते हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे वो व्यक्ति में बदलाव आता है, उस मशीन में बदलाव आता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोजेनस टेक्निकल इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट। तो अगर हम ये देखें, अगर कैपिटल ऑगमेंटेड वाला देखें तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि बीटी 1 हो गया है। और अगर हम लेबर ऑगमेंटेड का देखें तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये दोनों ही एटी हो चाहे बीटी हो एक पर्टिकुलर रेट से ही तो आगे बढ़ रहे हैं। वो रेट क्या है, एम। तो अगर हम इन दोनों की जगह ये सोचें कि ये एम रेट से आगे बढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना सकते हैं हम। एटी को हमने दोनों के लिए ले लिया, एम रेट से कैपिटल हो चाहे लेबर हो ये दोनों बढ़ रहे हैं। वो एम रेट क्या है, एटी। इस रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में हमारा प्रोडक्शन फंक्शन काम कर रहा है।
सोलो ने भी इसके बारे में वर्णन किया है अपने मॉडल्स में कि हमें टेक्निकली, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया। देखिए ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके माइंड में कि टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज में एक इनोवेशन कर दिया जाए, एक रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसको और एडवांस कर दिया जाए, असली मतलब ये होता है। मगर सोलो ने इसको नहीं लिया। सोलो ने ऐसी उन्नति मानी है, ग्रोथ ऐसी मानी है जो एक्सोजेनसली हो या विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस हो। तो विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस वाला टेक्निकल प्रोग्रेस ये है जो टाइम के हिसाब से होता है। फिर से बोल रहा हूं, विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस का मतलब है कि वो टेक्निकल प्रोग्रेस जो टाइम के हिसाब से हो रहा हो। और एंडोजेनस टेक्निकल प्रोग्रेस वो है जिसमें सही में उसमें बदलाव किया जा रहा है, उन वर्करों को ट्रेंड किया जा रहा है, उन वर्करों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया जा रहा है, या रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू हम उस मशीन को और एडवांस बना रहे हैं ताकि उससे प्रोडक्टिविटी हमारी और आ जाए। वो एंडोजेनस था, उस मॉडल में ही चेंज करना। लेकिन ये बाहर वाली चीजें हैं, क्लाइमेट वगैरह हो गया, क्लाइमेट का असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है, तो ये बाहर की चीजों का जब असर होता है वो समय के हिसाब से होता है। मान लीजिए कहीं पर गर्मी है बहुत ज्यादा, जैसे बॉम्बे में जो शूटिंग्स होती हैं फिल्मों की, वो बरसात में नहीं हो पाती। बरसात एक एक्सोजेनस फैक्टर है, तो वहां आउटपुट नहीं हो पाता, क्योंकि बरसात होती है तो आप शूट कैसे लगाओगे, है कि नहीं। तो ये बाहर वाले फैक्टर्स हैं। और अंदर वाले फैक्टर्स तो आपको पता ही है, बाहुबली आपने देखी होगी, अंदर से उसको हमने कितना इंप्रूव कर दिया। लेकिन बाहर के फैक्टरों का असर उस समय सोलो ने बताया था। और हम इसके बाद टेक्निकली ये देखेंगे कि हिक्स और हेरोड ने क्या बताया है टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में। उसके बाद हम सोलो मॉडल का भी दूसरा वर्जन करेंगे। अभी हमने जो सोलो मॉडल किया था पहले, वो ओरिजिनल सोलो मॉडल था, उसका भी मैं थोड़ा सा एक कंपाइल्ड फॉर्म बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ लोगों को वो डिटेलिंग उतनी समझ में नहीं आई है और वो ऊपर से जा रही है। तो उसको भी मैं थोड़ा कंपाइल्ड कर दूंगा ताकि आपको एक ही पेज में या एक ही स्लाइड में वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और उसमें फिर एडवांसमेंट करेंगे हम टेक्नोलॉजी का, ह्यूमन कैपिटल का। उसके बाद हम एंडोजेनस पे आएंगे, और एंडोजेनस में एक ही मॉडल, रोमर मॉडल, ये सब हम करेंगे। तो इसमें समय लगेगा और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धन्यवाद।